हेलो फ्रेंड। परीक्षा वाणी के बुक सीरीज में या आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज अध्याय 3 में नवीन राज्यों के उदय से संबंधित विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे जो निम्नलिखित है। इसके तहत विभिन्न एग्जाम में पूछे गए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसका संकलन इसमें दिया गया है। इसके तहत देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट में से है कि बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था। इसका प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग करना। इसके बाद है बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए थे। ये संबंध बिगड़े थे मीर कासिम के साथ इनका। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक हॉल की घटना घटी थी। ये ब्लैक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटा था। अधोलिखित में से किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावना में विशिष्ट स्थान था। यह था मीर मदान का। मुर्शिद कुली खां मूलतः था यह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम द्वारा कंपनी को दी गई जमींदारी में कौन सा जिला संबंधित नहीं था। यह जिला मुजफ्फरपुर संबंधित नहीं था। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई। यह संधि सालबाई के संधि के साथ प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। अफजल खां जो शिवाजी के धोखे से मारने चाहता था किस राज्य का अधिकारी था। अफजल खां बीजापुर का अधिकारी था। अधोलिखित में से किस के शासनकाल में बंगाल के सूबेदारी वंशानुगत हो गई। यह है मुर्शिद कुली खां के शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। यह संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय का प्रमुख कारण क्या था। इनका पराजय का प्रमुख कारण क्लाइव की कूटनीतिक थी। 1857 ईस्वी में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था। क्लाइव के द्वारा 1757 में पलासी का युद्ध जीता गया था। मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का प्रमुख कारण क्या था। इनके साथ मतभेद का प्रमुख कारण था व्यापार कर। अधोलिखित में से कौन सा नीतिगत परिवर्तन मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों में देखा गया। यह है धीरे धीरे नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार बालाजी बाजीराव के शासनकाल में था। पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्राप्त अंग्ल मराठा युद्ध हुआ। यह रघुनाथ के शासनकाल में हुआ था। मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत चौथ था मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। शिवाजी के प्रशासन काल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था। यह था 1/10 की दर से, अर्थात 10% की दर से। शिवाजी ने औरंगजेब के मामा एवं दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था। इनके द्वारा 1663 में पराजित किया गया था। शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें सत्य नहीं कथन की पहचान करना है। तो जमींदारों को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, यह कथन असत्य है। बाकी सभी कथन सत्य है। इसमें 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां ने किस मराठा सरदार से संधि कर उड़ीसा प्रांत एवं 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देना स्वीकार किया। यह था रघुजीत भोंसले। दिए गए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों का काल क्रम बताएं। तो इसमें था सबसे पहले आए थे मुर्शिद कुली खां, ये पहला में है। इनके बाद आए थे सजाउद्दीन, ये दूसरा में आए थे। इनके बाद आए थे, इसके बाद थे सफदर जंग, ये तीसरे में थे। और सबसे लास्ट में थे अलीवर्दी खां। तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था। इनका मसनद खोने का प्रमुख कारण था आंतरिक साजिशें एवं विश्वासघात। शिवाजी को किस मुगल सूबेदार ने पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया था। यह थे जय सिंह। 1659 ईस्वी में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने
छुरा मारकर हत्या कर दी थी। यह थे अफजल खान। मराठों के पूर्वज राजस्थान में किस वंश से संबंधित थे? इनका पूर्वज सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। शिवाजी के शासनकाल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? इनमें आय का प्रमुख स्रोत चौथ था। शिवाजी के राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। किस किले में राजा राम जुल्फिकार खां के नेतृत्व में डाले गए मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक कैद रहा? यह था जिंजी के किला में। मुगलों और शाहजी के मध्य संघर्ष किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह शासनकाल था शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अधोलिखित में से ऐसे कौन से दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? तो ये दोनों राजवंश थे होलकर और सिंधिया। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? इनमें फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति का नाम रघुनाथ राव था। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? पेशवा का नाम है माधव नारायण राव। 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन कौन शामिल थे? उस वक्त जो शामिल थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोग शामिल थे उसमें। सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? इनके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया। बंगाल के नवाबों की प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी। क्या इनकी राजनीतिक भूल नहीं थी? इनका राजनीतिक भूल हिंदू और मुस्लिम जनता के मध्य सौहार्द बढ़ाने में असफलता इनकी भूल नहीं थी। मुर्शिद कुली खां के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जमींदारों में कौन शामिल था? ये जो शामिल था इसमें सीताराम रे थे, उदय नारायण थे और गुलाम मोहम्मद थे। अर्थात इसका सही उत्तर 1, 2, 4 होगा। बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य विवाद का मूल कारण क्या था? इनके बीच विवाद का मूल कारण राजधानी का मुंगेर स्थानांतरण था। पुरंदर की संधि के संबंध में उपलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? इसमें असत्य है। संधि के परिणाम स्वरूप शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था। यह कथन असत्य है, बाकी सभी कथन इसमें सत्य हैं। इसमें सूची का मिलान करना है। देखिएगा कि कहाँ के कौन नवाब थे। हैदराबाद के थे निज़ामुल मुल्क, इसके बाद है अवध के था सआदत खां, इसके बाद थे बंगाल का मुर्शिद कुली खां, केरल के थे मार्तंड वर्मा। अर्थात इसका सभी सही उत्तर मिला हुआ है, सामने सामने है। इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? इनका नाम था राजा जय सिंह। राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया था? इनके मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व ताराबाई के द्वारा किया गया था। ताराबाई किनकी पत्नी थी? ताराबाई राजा राम की पत्नी थी। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान किसी भी प्रकार से कैबिनेट के समतुल्य नहीं था। ये प्रथम है। 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इसमें क्या है कि दोनों सही है और सही इसका व्याख्या करता है, अर्थात आंसर इसका डी होगा। शिवाजी और बाजीराव प्रथम दोनों में वह कौन सी समान विशेषता थी जिसने युद्ध में उनकी सफलता सुनिश्चित की? इन दोनों में जो समान विशेषता थी, इनकी छापामार युद्ध पद्धति थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में निम्नलिखित में से किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? इसमें जो भाग नहीं लिया था वो भोंसले था। छत्रपति शिवाजी का प्रशासन कैसा था? तो इनका प्रशासन था निरंकुश राजतंत्र। अधोलिखित में दिए गए कूट का सही मिलान करना है, सही उत्तर निकालना है। तो बरगीर रहता था, ये अश्वरोही सेना को कहा जाता था, सैनिक को कहा जाता था। नायक जो था ये पैदल सेना के सबसे छोटी इकाई का अधिकारी होता था। सारे नौबत है, यहाँ पर है पैदल सेना के सबसे बड़े अधिकारी होता था। और कारकून है किले और गोदाम के अधिकारी होता था। अर्थात इसका सही उत्तर 3 नंबर होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों का अंतिम रूप से पराजित किया था? तो इसमें मराठों को सबसे अंतिम रूप से पराजित किया गया था लॉर्ड हेंगस्टिंग्स के द्वारा। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठे तोपखाने का नेतृत्व किया था? यह नेतृत्व किया गया था इब्राहिम गर्दी के द्वारा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? उस वक्त पेशवा
बालाजी बाजीराव था। मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? इसमें जो सहायक नहीं था, मुगल राजधानी से दूर होना इसमें सहायक नहीं था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में तोपों का युद्ध कहा जाता है? यह युद्ध था गुजरात का युद्ध। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय के मध्य हुए किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया? यह संधि का नाम है सांगोला की संधि। अधोलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है, मीर मदान, सिंध का दीवान, यह सही नहीं है, बाकी सब सही मिलान किया हुआ है। घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजा बल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रमुख प्रबल शत्रु थे? ये जब थे सिराजुद्दौला के प्रबल शत्रु थे। कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नर का सही क्रम से जाना है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। सबसे पहले आया है ड्रेक 1 नंबर पर, फिर इसके बाद आया है 2 नंबर पे, फिर इसके बाद है 3 नंबर पे आया है, फिर है 4, तब 5। गुरु नानक निम्नलिखित में से किसके समकालीन नहीं थे? ये समकालीन नहीं थे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन नहीं थे। अलीवर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? इन्हें सौंपने के पीछे प्रमुख कारण था सैनिक दृष्टिकोण से मराठों का श्रेष्ठ होना। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नायक रॉबर्ट क्लाइव विजय प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? उसे मिला वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर कहाँ ले गया? ये अपना राजधानी मुंगेर ले गया। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? इनके बीच जो संधि हुआ था वो अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अधोलिखित में से क्रम को सजाना है कि सबसे पहले कौन कौन सी घटना हुआ था। तो सबसे पहले इसमें हुआ था ब्लैक हॉल की घटना, उसके बाद हुआ था क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति हुई थी, इसके बाद हुआ था तीसरा में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर की मृत्यु होता है और इसके बाद होता है इलाहाबाद की संधि। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। इसमें देखिएगा मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य कथन है उसमें फारूक शेर ने 1713 में बंगाल के उसे सूबेदार बनाया था, यह कथन सत्य है। और दूसरा 1720 के बाद उसने मुगलों के संप्रभुता से इनकार कर दिया था, ये दोनों कथन सत्य है। हालांकि इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। 2 और 4 दोनों सत्य हैं। शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? उसे खत्म करने का आदेश औरंगजेब द्वारा शाइस्ता खां को दिया गया था। इसके बाद है शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे दिया था? यह था पुरंदर की संधि। मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? शिवाजी आगरा गए थे औरंगजेब से भेंट करने। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ पर थी? इनका धार्मिक राजधानी अमृतसर में था। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? यह सरदार का नाम था सआदत खां। बक्सर के युद्ध के विजय प्रांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? इसको जो युद्ध के बाद जो प्राप्त हुआ वह है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त होना। मुर्शिद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधार के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना प्रतिशत यानी कितना हो गया? यह 1,50,00,000 रुपया हो गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उनके मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम है संभाजी। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सत्य कथन का चयन करना है। इसमें सत्य कथन है मुस्लिम तीर्थ क्षेत्र को
राजस्व विहीन भूमि दान दी, यह कथन सत्य है। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? सूफी संत का नाम बताना है जो स्वर्ण मंदिर का नींव रखा गया था। उनका नाम था मियाँ मीर। पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधित्व कौन किया था? पुरंदर की संधि में मराठों का जो प्रतिनिधित्व किए थे उनका नाम था नाना फडणवीस। कथन और कारण देखिएगा। शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था और कारण है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी थी। इसमें से कौन कथन और कारण है? इसमें देखिएगा ये सही है किंतु आर गलत है, मतलब दूसरा गलत है, कारण गलत है, एक सही है। राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुए पुरंदर की संधि में तात्कालिक उद्देश्य क्या था? इसका तात्कालिक उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। अधोलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? यह बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां। अधोलिखित में से किसके शासनकाल में इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? यह था क्लाइव, नजमुद्दौला और शाह आलम, इनके बीच यानी कि संधि किया गया था। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इनके स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व जो किया गया था वो था ताराबाई के द्वारा किया गया था। अष्टप्रधान के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो सत्य कथन है, शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय यानी कि निर्णयों को मानता था, यह सत्य है। और इसके बाद है सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक होता था, यह भी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 3 सही है। किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया था? अष्टप्रधान का विघटन शांभाजी के शासनकाल में हो गया था। शिवाजी का जन्म निम्नलिखित में से किस किले में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था सिवनेर के किले में हुआ था। मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? यह प्रदान किया गया था मीर कासिम के द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय के समान था? यह राज्य था अवध। पलासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों को संरक्षण करती थी, इसीलिए उनके पद बनाए रखे। मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? तो यह राज्य था होलकर। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य का अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो यह वर्ष था 1761। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत परराष्ट्र मतलब विदेशी मामले का मंत्री क्या कहलाता था? उनके मंत्री जो था उनको सुमंत कहा जाता था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? शिवाजी द्वारा सबसे प्रथम किला जो जीता गया था वह था तोरण का किला। मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था? ये जो पराजित किया गया था होलकर के द्वारा। शिवाजी के शासनकाल में पागा क्या कहा जाता था? ये पागा था अश्वरोही सेना का संगठन को कहा जाता था। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था, इनका नाम था मुर्शिद कुली खां। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख कारण क्या था? इनका दुर्बल होने का प्रमुख कारण था जागीर प्रथा का पुनरुत्थान। शिवाजी के अश्वरोही सेना में सबसे नीचे का श्रेणी का अधिकारी क्या कहलाता था? यह अधिकारी को कहा जाता था हवलदार। इसके बाद देखिएगा अंग्रेजों ने रघुनाथ राव, जिसको राघोवा कहा जाता था, के साथ सूरत की संधि कब किया था? इनके साथ सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को किया गया था। हिंदू दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? ये जो था निज़ामुल मुल्क और आसफ जहाँ के दरबार में था। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? यह छुरा अजीम खां के द्वारा मारा गया था। अधोलिखित में से किस जाट शासकों ने आत्महत्या कर ली थी? यह शासक का नाम है चूड़ामन ने। शिवाजी के द्वारा विजयत किए किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था।
रायगढ़ के किले का तोरण कराया गया था। निम्न मराठे सैनिक अधिकारी के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट का सही उत्तर बताना है। तो इसमें है, सबसे पहला होता था ये पाइक पहला में आता था, इसके बाद नायक होता था, नायक के बाद हवलदार होता था, हवलदार के बाद होता था जुमलादार, जुमलादार के बाद होता था हजारी, और हजारी के बाद होता था सर नौबत, अर्थात इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। हिंदू पद पदशाही किसका आदर्श था? ये आदर्श था बाजीराव प्रथम का। गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है इनमें, उनका नाम है सूरदास। मराठों का सरदेशमुखी था, ये मराठों का सरदेशमुखी देशमुखों पर लगाया जाने वाला कर था। अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यह सत्य कथन है। हिंदू राजस्व स्वराज के प्रति उनका उद्देश्यों से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिला था, यह कथन असत्य है। 1719 ईस्वी में फारूक सियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं का सहायता किस मराठा पेशवा ने किया था? इस पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? यह वजीर नियुक्त किया गया था सफदर जंग को। अधोलिखित में से किस मराठा ने 1785 ईस्वी में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि किया था? ये जो थे रघुनाथ राव, जिसको राघोवा कहा जाता था। 1775 ईस्वी में बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल मतलब फैंटम तथा छाया पुरुष घास फूस का आदमी कहा। यह किनके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया था कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इंफो के द्वारा। पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? पुरंदर की संधि आंग्ल मराठाओं के मध्य हुई थी। ग्रांड डफ ने अधोलिखित में से किसका इतिहास लिखा था? डफ के द्वारा मराठों का इतिहास लिखा गया था। अंतिम जाट शासक कौन था? अंतिम जाट शासक रणधीर सिंह थे। भोसले कहाँ का शासक थे? भोसले नागपुर के शासक थे। अमात्य निम्नलिखित में से किसका अधिकारी था? अमात्य था आय व्यय का हिसाब रखने वाला अधिकारी था। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? यह जो कारण था मुगल सेनापतियों के बीच का मतभेद, यह सत्य नहीं है। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? यह किले का नाम है पुरंदर के किले में। मराठा प्रशासन के किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया था? यह कौन सा संगठन था? सरंजामी व्यवस्था, जो इसको बदल दिया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित का प्रमुख कारण क्या था? इनका प्रमुख कारण था अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था, इसके कारण ये लोग पराजित हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? इनका नेतृत्व सदाशिव भाव के द्वारा किया गया था। अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? इनकी अंतिम घटना थी कर्नाटक अभियान। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया था? ये जो कार्य नहीं किए थे वह था उसने रैयतबाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। यह कथन सत्य नहीं है, या इनके द्वारा यह नहीं किया गया था। बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? यह नवाब का नाम था सुजाउद्दीन। जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब किया गया था? यह राजा जयसिंह द्वारा 1727 में किया गया था। बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? बेसिन की संधि के परिणाम स्वरूप मराठों को हानि हुआ। गुरु लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? इसका आविष्कारक गुरु अंगद को माना जाता है। जात जाति का फलातून प्लेटो किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सूरजमल को। पलासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? पलासी का युद्ध भागीरथी की नदी के तट पर हुआ था। मुगल शासकों ने मराठों को सर्वाधिक उम्रा वर्ग में शामिल किया था। यह कौन सा राजा था मुगल साम्राज्य का? जहांगीर। सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? यह मराठा शासक का नाम था शाहू। शिवाजी की कौन सी पत्नी उसके साथ सती हो गई थी? उनका पत्नी का नाम है पुतली बाई।
किस सिख गुरु को सिखों के लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? यह गुरु का नाम है हरगोविंद। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेशमुख नहीं वसूला था? यह कौन सा प्रांत था? यह प्रांत का नाम था जोधपुर। किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? यह स्टेटमेंट किनके लिए दिया गया था? तो यह था नाना फडणवीस के लिए दिया गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में दिए गए सूचनाओं को सूची में मिलान करना है, तो कौन क्या था? इसमें देखिएगा, मजमूदार जिसे अमात कहा जाता था, यह थे वित्त मंत्री, देख रेख करते थे। इसके बाद है वाकिया नसीब, ये थे गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख हुआ करते थे। चिटनिक हैं, यह शाही पत्रचार का प्रमुख होता था। इसके बाद है दवीर या सुमंत, जिसको कहा जाता था, सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। और पंडित राव है, यह है धार्मिक मामले का प्रमुख जो होता था, उसे कहा जाता था। इसके तहत आंसर ए सही होगा। सूची का मिलान करना है, देखिएगा कौन सा युद्ध कब कब हुआ था। तो सबसे पहला है प्रथम मैसूर अंग्ल युद्ध, यह हुआ था सर जनरल स्मिथ के शासनकाल में। द्वितीय मैसूर अंग्ल युद्ध, यह हुआ था सर अय्यरकुट के शासनकाल में। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था जनरल मिडोस के शासनकाल में। और चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, यह हुआ था सर जनरल स्टुअर्ट के शासनकाल में। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर। अवध के नवाबों का सही क्रम सजाना है। इसमें कौन सा नवाब प्रथम में आए थे? अवध के नवाब के बारे में है। इसमें सबसे प्रथम में आए थे शहादत खां, सबसे प्रथम नवाब थे। उनके बाद आए थे वजीर अली के बाद आए थे शहादत अली 3 नंबर पर। और अंतिम में थे वाजिद अली शाह, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मराठा वंशज पेशवा को अपने स्वामी मानते थे? ये जो वंशज था सिंधिया और होलकर, ये दोनों इनको अपना स्वामी मानते थे। मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव से कर संग्रह का कार्य करता था, उसे क्या कहा जाता था? उसे पाटिल कहा जाता था। शिवाजी के अंतिम विजय कौन सी थी? इनका अंतिम विजय था जिंजी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष किसने लगाया था? यह वृक्ष टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। दारा शिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शहजादियों का से वैवाहिक संबंध स्थापित करने को आमंत्रित किया था? यह थे हरराय को किए थे। मैसूर राज्य के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें है एक भाग को मैसूर के अबेयस के शासकों को सौंप दिया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है 1894 में कुशासन के आरोप लगाकर डलहौजी ने मैसूर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। यह दोनों स्टेटमेंट असत्य है, ये गलत है और ये गलत है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। इसका सही उत्तर होगा, असत्य का चयन करना था, तो 2 नंबर। निम्नलिखित दिए गए मराठे पेशवाओं के शासनकाल में उनके कालक्रम सजाना है कि कौन कब कब आए थे। इसमें मराठाओं में देखिएगा जो आए थे, सबसे प्रथम में थे बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद थे बाजीराव प्रथम, 3 में थे बालाजी बाजीराव, उनके बाद आए थे माधव राव के बाद आए थे नारायण राव, और नारायण राव के बाद आए थे माधव नारायण राव। ये सबसे लास्ट में आए थे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भूराजस्व को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिए थे? इनके द्वारा भूराजस्व बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। राजा जय सिंह ने अधोलिखित में से किस स्थान पर वेधशालाएँ स्थापित की थी? इनके द्वारा जो वेधशालाएँ स्थापित किया गया था वह था जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, दिल्ली और मथुरा में 2 जगह पर नहीं स्थापित किया गया था। कन्नौज और आगरा में नहीं स्थापित किया गया था। इसके लिए इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, 5 डी नंबर। जफरनामा किनकी कृति है? यह कृति है गुरु गोविंद सिंह की है। अधोलिखित में से किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया? यह था शाहू जी के शासनकाल में। शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र कौन सा था? इनके द्वारा जो यंत्र प्रयोग किए जाते थे उसे जरीब कहा जाता था। अधोलिखित इतिहासकारों में से किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरों को जलाए जाने का उल्लेख किया था? ये उल्लेख किया गया था किनके द्वारा? ये मनुंची के द्वारा उल्लेख किया गया था। किसको अवध के राजा की उपाधि प्रदान था? अवध के राजा के रूप में जिनको जाना जाता था वह शहादत अली थे। निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उनकी औसत वजन के साथ सुमेलित नहीं करता है? तो यह है
कजीमी 0.8 ग्रेन, ये सब यानी कि सुमेलित नहीं है, बाकी सब अपने अपने जगह पर सुमेलित है। शिवाजी के धार्मिक गुरु का क्या नाम था? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु का नाम था रामदास। रुहेलखंड राज की राजधानी थी आंवला। मद्रास के किस गवर्नर ने टिप्पू के साथ मंगलौर की संधि की थी? इनके द्वारा मंगलौर की संधि किया गया था, लॉर्ड मैकार्टनी के द्वारा संधि किया गया था। किस अंग्रेज गवर्नर का कथन है, आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है? यह स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। वह मुस्लिम सेनापति जो मराठों की तरफ से लड़ता हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में मारा गया, उनका क्या नाम था? वह थे इब्राहिम गर्दी। वह जर्मनी यात्री जो 1835 में रंजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय हेतु डेरा जाट की सूबेदारी संभाली, उनका क्या नाम था? वो थे जनरल वंतुरा। सुमेलित करना है कि कौन सा मराठा कहाँ के थे। पेशवा थे, पूना के कहा जाता था पेशवा। भोसले थे, नागपुर का। होलकर थे, इंदौर के। इसके बाद है गायकावाड़ा थे, ये बड़ौदा के थे। सिंधिया थे, ये ग्वालियर के थे। अर्थात इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर। शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी उपस्थित था? उनके समय जो विदेशी उपस्थित थे उनका नाम था जॉर्ज ऑक्सडेन। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यह नवाब का नाम था अलीवर्दी खां। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसे मराठों ने नजराना वसूल किया? वह थे अलीवर्दी खां। निम्नलिखित कारणों में से कौन कारण मराठा शक्ति के उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था? जो उत्तरदायी नहीं था वह था विदेशी शक्तियों का आगमन। विदेशी शक्तियों का आगमन ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं था, बाकी इनके उत्थान के लिए ये सभी उत्तरदायी था। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, शिवाजी के सैनिक कुशलता और धार्मिक कारण ये सब थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग किया था? इनका सहयोग का प्रमुख कारण था अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने उनका सहयोग किया था। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? यह था बर्सिन की संधि। मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? इनका उत्कर्ष का प्रमुख कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति, अर्थात सभी कथन सत्य हैं, सभी कारण इनका सही है। इसके बाद देखिएगा, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इनका राजधानी था टिप्पू सुल्तान का श्रीरंगपट्टनम। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजपूत राज्यों की सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से किस मराठों को हराया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? मराठों को हराया था अफगानों ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? यह प्रथा मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है जिसमें भारत की ब्रिटिश प्रभुत्ता पर आरंभ किया गया? यह युद्ध था प्लासी का युद्ध। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? इनका नाम, यह अवध के नवाब थे। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित थी, किस बात में निहित थी इनका महानता? उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहयोग करती थी? यह सहयोग करती थी किनके राज्य में? शिवाजी के राज्य में। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इनकी राजधानी थी लाहौर। मोडोलिपि प्रयोग किस के लिए किया जाता है? मोडोलिपि का प्रयोग मराठी के लिए किया जाता है, मराठों के लिए। नीचे दिए गए जो मानचित्र है, छाया क्षेत्र है, यह किस क्षेत्र को दर्शाता है? यह किनका क्षेत्र है? यह मराठों का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र दर्शाया गया है यह मराठों का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? इनमें सुमेलित खोजना था। ये जो सुमेलित है, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की थी, यह सुमेलित है, सही है। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु तेज बहादुर के द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना किया गया था।
रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? या किनसे कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे? यह शाह शुजा से प्राप्त किए थे। अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, किनकी थी? यह अष्टप्रधान मराठों पर शासन में था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था जो सहायक संधि स्वीकार किया था? यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। रंजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित थे? रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसाल से संबंधित थे। सुकरचकिया। फिर इसके बाद है कथन और इसका स्टेटमेंट देखना है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। कारण है प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। इसमें कथन और कारण देखिएगा कौन सही और कौन गलत है। मतलब कि कथन सत्य है पर कारण गलत है। इसके बाद है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यह संधि किया गया था टीपू सुल्तान के साथ। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डबल गवर्नमेंट की समाप्ति की थी? यह समाप्ति किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले को देख रेख करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे सुमंत कहा जाता था। पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा गया। पानीपत के तृतीय युद्ध किनके किनके मध्य लड़ा गया? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये लड़ा गया युद्ध। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशाही हो रहा था, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी। उनका क्या नाम था? ये गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेजली। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? यह सेनानायक का नाम था अफजल खां। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ये टीपू सुल्तान जो मारे गए 1799 में मारे गए। शिवाजी के बाद मराठा शासन में निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया मराठा शासनकाल को? ये बनाया गया बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। खालसा पंथ लगभग कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुई थी? खालसा पंथ लगभग 300 वर्ष पहले प्रारंभ किया गया था। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता एवं धन एवं आशीर्वाद से की थी? यह किनके द्वारा किया गया था? यह था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? यह उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? यह मृत्युदंड दिया गया था गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेज बहादुर को। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? यहाँ पर किनकी समाधि है? तो यह समाधि है गुरु गोविंद सिंह की। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित देखना है, इसमें सुमेलित है 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया। किस इतिहासकार ने पानीपत की तृतीय लड़ाई स्वयं देखा था? इस इतिहासकार का जो नाम था वो काशीराज पंडित था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। इनका उत्तराधिकारी का क्या नाम था? इनका उत्तराधिकारी का नाम था खड़क सिंह। तरन तारण नामक नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? इस नगर की स्थापना जो किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानोवा के युद्ध में हराया था वह कौन सा ब्रिटिश जनरल था? उनका नाम था सर आयर कोट। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था वह कौन था? बंगाल के नवाब। अपने पुत्र के साथ दूसरे उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। यह पुनः कब स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा के बाद। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब की संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ की रचना या संकलन किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा। वह मात्र कौन सा ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश दिया था? उनका नाम था सर जॉन लॉरेंस। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन सम्मिलित था इनके राज्य में? इनके राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। किस गवर्नर के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवाने अधिकार दिया गया था? यह शासनकाल था लॉर्ड क्लाइव का। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? ये गुरु का नाम है गुरु तेज बहादुर। शिवाजी ने मुगलों के किस युद्ध में हराया था? यह युद्ध का नाम था सलहेर का युद्ध। शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ये कैद थे आगरा में।
निम्नलिखित में से सही कालक्रम में सजाना है, जिसमें देखिएगा सबसे पहले थे संभाजी, इनके बाद है राजा राम, इनके बाद आते हैं शिवाजी द्वितीय और इनके बाद आते हैं छत्रपति शाहू जी। इसका सही क्रम हो गया 2 नंबर। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में परास्त हुआ था? यह है प्लासी का युद्ध में। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? यह थे मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? उस वक्त दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में से निम्नलिखित में से सही क्रम में सजाना है कि 18वें शतक में 18वीं शताब्दी में कौन कौन सा युद्ध पहले लड़ा गया, उसके कालक्रम है। सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर उसके बाद प्लासी युद्ध, फिर वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। हैदराबाद के शासक निज़ाम अली एवं अंग्रेज के बीच झगड़े का जड़ क्या था? ये दोनों के बीच झगड़े का जड़ था गंटूर की सरकार। हिमालय की तराई में रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसकी स्थापना का श्रेय अली मोहम्मद खां को जाता है। मराठा इतवी कहलाते थे, ये क्या कहलाते थे? ये बखर कहलाते थे। सर जादूनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंजर्वेटिव, द हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया था? या संबोधित किया गया था शिवाजी को। निम्नलिखित में से किन स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा स्थापित है? यह है हेमकुंड में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? जो सहायक संधि किया था तो पंजाब के दिलीप सिंह के द्वारा किया गया था। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गए और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? यह किनके शासनकाल था? बालाजी बाजीराव के शासनकाल था। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? यह श्री गुरु का नाम था रामदास। कथन है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा के इच्छा पर निर्भर करता था। ये है कथन और कारण दोनों सत्य है और इनकी सही व्याख्या करता है। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात को रोक दिया गया? यह वर्ष था 1789 में बंगाल से दासों का निर्यात रोक दिया गया। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है? यह कथन किनका है? यह महाराजा रंजीत सिंह का कथन है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश राज का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और दूसरा स्टेटमेंट है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ये दोनों कथन सत्य हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से एक का शासक हटा दिया गया था। यह शासक था अवध का। निम्नलिखित मराठों देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, इनका क्या नाम था? इनका नाम था ताराबाई। इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। कौन सी सैन्य सफलता मानी जाती है? यह है बक्सर का युद्ध। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवाने प्रदान किया था। ये कब प्रदान किया गया था? ये 12 अगस्त 1765 को प्रदान किया गया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर हराया था? इनके द्वारा हराया गया था पोलीलूर में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि अर्थात किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इनका अंतिम शासक था दिलीप सिंह। अहमद शाह अब्दाली को के भारत का पराक्रमण तथा पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसके साथ मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। यह था नाना फडणवीस। अंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? अंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था।
प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ पर स्थित है? प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अवध कब विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? वर्ष 1856 में इसका विलय किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट तथा जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलुप्त हुआ था उस वक्त कौन था? ये जेम्स ऑस्ट्रम था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? यह स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? यह था अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। बेगम समरूप ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। यह कहाँ पर कराया गया था? सरधना में कराया गया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह कथन है 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन पेरिस में हुआ था। यह कथन सत्य है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? यह हुआ था कुप्रशासन के कारण। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित था? ये मैसूर युद्ध से जो संबंधित थे लॉर्ड कर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित था, यह था लॉर्ड हैंगस्टिंग से संबंधित था। पानीपत के तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई कर रही थी। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खां, जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त था, मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त था मुर्शिद कुली खां। ये विचार करना है कि उपयुक्त में से भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों में विलय किया गया था। इसमें विलय में सबसे पहले हुआ था, पहला में हुआ था सतारा, सतारा के बाद हुआ था संबलपुर और संबलपुर के बाद हुआ था झांसी। अर्थात इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा जिन्हें लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि, उनके द्वारा संधियों का सही कालक्रम सजाना है। इसमें देखिएगा, पहला में था हैदराबाद सहायक संधि किया था, उसके बाद था मैसूर किया था, फिर उसके बाद अवध किया था और उसके बाद सिंधिया किया था। इसका सही क्रम होगा 1 नंबर। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंधित था। यह पद किस चीज़ से संबंधित था? तो यह पद था सैन्य प्रशासन से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? ये सुमेलित खोजना था जिसमें है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध में दिव्यांगत हो गए। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक द्वारा इनका उत्तराधिकारी गुरु अंगद को किया गया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ये पटना में है गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच में विजय हुआ। प्रथम में कौन जीते? हैदर अली द्वारा विजय प्राप्त किया गया। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि धारण की? उनका जन्म 1627 में हुआ था और 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण किया गया। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? इनका राजधानी रायगढ़ में था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के उत्तराधिकारियों में किसे औरंगजेब ने ईमानदार उपाधि दिया था? ईमानदार का यह था उपाधि ताराबाई को दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? इनका प्रथम शिकार हुआ था सतारा। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु जी का नाम था रामदास। निम्नलिखित में से किसने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी का अधिकार प्राप्त किया था? यह अधिकार प्राप्त किया गया था
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों किसके नाम से जाना जाता था? दावों को कहा जाता था चौथ। सूची का मिलान करना है। देखिएगा, इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में हुआ था। मंगलौर की संधि हुआ था 1784 में हुआ था। शालबाई की संधि हुआ था 1782 में हुआ था। और मद्रास की संधि हुआ था 1769 में हुआ था। इसका सही उत्तर है 3 नंबर। रंजीत ने किस स्थान पर देखिएगा, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था? यह स्थापना किया गया था लाहौर में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? यह हुआ था 1797 में। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा था? यह कहा था दरोगा को। और इसी के साथ परीक्षावाणी के आधुनिक भारत के इतिहास के तहत अध्याय 3 में नवीन राज्यों का उदय से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हल हो गए। थैंक यू।